गाइस, आज हम जेनरेक्टर एक्स के एपिसोड 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। इस एपिसोड के एंड में रेक्स को एक बहुत ही बड़ी सबक सीखने को मिलता है। इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मैक्सिकन विलेज में एक ह्यूमनॉइड कैक्टस ईवो को दिखाया जाता है, जो उस विलेज में तबाही मचा रहा होता है। प्रोविडेंस की टीम उस ईवो को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और रेक्स भी इस काम में लग जाता है और वो उस ईवो को मारने ही वाला होता है। एक बच्चा उससे रिक्वेस्ट करता है उस ईवो को ना मारने के लिए, पर उस ईवो को रोकना जरूरी था, इसलिए रेक्स और सिक्स उससे फाइट करने लगते हैं। आखिर में उसे हराकर वापस ठीक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। रेक्स नोआ के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए आज जो हुआ उसके बारे में बताता है। इस टाइम प्रोविडेंस के बाकी एजेंट्स के साथ सिक्स उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे प्रोविडेंस के हेडक्वार्टर में लाकर एक इंसान को दिखाते हैं जो कि हाफ ईवो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। डॉक्टर हॉलिडे एक्सप्लेन करती है पीटर मैचअप नाम का एक इंसान करीब 8 घंटे पहले एक ईवो में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से उसका एक्सटर्नल ब्रेन ग्रो होने के साथ उसके 4 स्पाइडर जैसे टेंटाकल्स निकल आए हैं। उसके पास ये एबिलिटी है कि वो लोगों के अंदर सोए हुए नेनर्स को एक्टिव कर सकता है, जिसके बाद लोगों का बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाता है पर उनका दिमाग नहीं। 8 घंटे पहले वो ईवो में ट्रांसफॉर्म हुआ था और 8 घंटे के अंदर वो पूरे 11 मिलियन लोगों की आर्मी तैयार कर चुका है। प्रोविडेंस सोच रहा है वो पीटर से बातचीत करके सिचुएशन को हैंडल करेंगे, बट लगता है कि वो पूरी तरह उस ईवो के कंट्रोल में चला गया है। व्हाइट कहते हैं रेक्स, अगर तुम इन्हें नहीं रोक पाए तो मुझे मजबूरन इन्हें खत्म करना होगा। इसे सुनकर रेक्स गुस्सा हो जाता है और उस जगह पे पहुंचने के बाद भी रेक्स सिक्स के सामने व्हाइट की शिकायत करता है। सडनली वहाँ ईवोस आ जाते हैं। रेक्स उन्हें देखकर बोलता है ये लोग तो भूत जैसे लग रहे हैं। फिर वो सब फाइट करने लग जाते हैं। रेक्स पीटर को शट डाउन करने का कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो ईवो रेक्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। वही डॉक्टर हॉलिडे रेक्स और सिक्स को बताती है रेक्स को उस ईवो ने इन्फेक्ट कर दिया है। एजेंट सिक्स ने पीटर को पकड़ ही लिया था, लेकिन रेक्स का हाथ अनकंट्रोल होने की वजह से वो उन्हें ही मारने लगता है। ये देखकर डॉक्टर हॉलिडे कहती है तुम्हें ये करना ही होगा रेक्स। इसे सुनकर रेक्स ध्यान लगाता है और वो अपने एक हाथ से दूसरे इन्फेक्टेड हाथ को तोड़ देता है, लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके नेनाइट्स कमजोर हो गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर पीटर उसको इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन सिक्स उसे बचा लेते हैं। इसके बाद पीटर मैचम भागने का कोशिश करता है। ये देखकर रेक्स बोलता है सिक्स, शायद हम कुछ भूल रहे हैं। रेक्स के बात को टालकर सिक्स बोलते हैं हमें सिर्फ ऑर्डर्स मानना है। वो लोग पीटर मैचअप का पीछा करके उसके पास पहुंचते हैं। रेक्स उसे मारने ही वाला होता है। उस ईवो के अंदर से पीटर बोलता है प्लीज, उसे मेरी जरूरत है। ये सुनकर रेक्स उसे नहीं मारता है, पर वो ईवो उनके ऊपर अटैक करने लगता है और वो बोबो को इन्फेक्ट कर देता है। नाइट व्हाइट ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारे एजेंट्स हार गए हैं, प्रोविडेंस के बाकी एजेंट्स ब्लीच प्रोटोकॉल शुरू करो। रेक्स समझ जाते हैं नाइट क्या करना चाहते हैं। सिक्स कहते हैं इलाज काबू या मौत, और कोई चारा नहीं है, उन्हें मारना पड़ेगा। रेक्स गुस्से में कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, और वो नोआ को फोन करके मदद के लिए बुलाता है। प्रोविडेंस ईवोस को रोकने का कोशिश करता है पर नाकाम होने की वजह से नाइट कैप्टन गैलेन को बॉम्ब एक्टिवेट करने को बोलते हैं। गैलेन का ऐसा करते ही प्रोविडेंस के सारे एजेंट्स वहां से भागने लगते हैं। रेक्स बोलता है नाइट, ऐसा मत कीजिए, सारे लोग मारे जाएंगे। नाइट बोलते हैं अगर दुनिया को बचाना है तो कुछ लोगों की बलि चढ़ेगी, तुम अपने मिशन में फेल हो गए, अब निकलो वहाँ से। सिक्स रेक्स के पास आकर बोलते हैं रेक्स, यहाँ से निकलने का ऑर्डर है और हमारा ऑर्डर मानना जरूरी है। रेक्स बोलता है ऑर्डर्स गए भाड़ में। वो नोआ को कांटेक्ट करता है। नोआ पीटर मैचअप के घर पहुँच के रेक्स से पूछता है यहाँ मुझे क्या ढूंढना है। रेक्स बोलता है कुछ पर्सनल और इम्पोर्टेंट ढूंढो। नोआ को पीटर के साथ एक बच्ची का फोटो मिलता है। उतने में पीटर रेक्स के पास आके बोलता है उनका हुक्म है, हार मान लो। रेक्स बोलता है उनका मतलब किसका? पीटर बोलता है वैनक्लेस का, वो उसे इन्फेक्ट कर ही रहा होता है। रेक्स बोलता है ये सेरा कौन है? पीटर चौंक जाता है और बोलता है और कोई रास्ता नहीं है, सेरा वैनक्लेस के पास है और मुझे ऑर्डर मिला है। रेक्स बोलता है कभी ऑर्डर ना मान के भी देखो, मजा आएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सेरा को बचाने में। पीटर बोलता है क्यों, आखिर क्यों तुम मुझ जैसे का मदद करोगे? रेक्स बोलता है एक इंसान आखिर एक इंसान ही होता है, चाहे वो कितना भी नीच क्यों ना हो। ये सुनकर पीटर बोलता है मेरी मदद करो। इसके बाद रेक्स पीटर के पास जाकर उसे शट डाउन कर देता है और वो ठीक हो जाता है। फिर रेक्स बोबो को भी जल्दी डीएक्टिवेट कर देता है और बोलता है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। नाइट रेक्स को कांटेक्ट करके बोलते हैं अगली बार तुमने ऑर्डर्स नहीं मानी तो
रेक्स उनके बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बोबो सिक्स के हाथ में उस बॉम्ब को देखता है और बोलता है, तो लॉन्च की, मतलब क्या बॉम्ब फटने वाला नहीं था? सिक्स बोलते हैं, बच्चा समझदार है, ऑर्डर्स हमेशा नहीं माने जाते हैं। और यही वो सबक था जिसे सिक्स रेक्स को सिखाना चाहते थे कि ऑर्डर्स हमेशा माने नहीं जाते हैं, और रेक्स भी ये अच्छे से समझ चुका था। इसके बाद रेक्स पीटर से किया अपना वादा निभाता है और उन्हें सेरा से मिलवा देता है। सिक्स रेक्स को बोलते हैं, बढ़िया काम था रेक्स। इसे सुनकर रेक्स स्माइल करता है। वही अविश्वास में बायो और वैनक्लेस को अपना प्लान फेल होने का बैड न्यूज देता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इस एपिसोड का खासियत ये था कि रेक्स को यह एक सबक मिला कि ऑर्डर्स हमेशा मानना या फॉलो करना जरूरी नहीं है, कभी कभी अपने दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए। रेक्स ने यह बिल्कुल वैसा ही किया। इस बात से हमें ये पता चलता है कि प्रोविडेंस न सिर्फ रेक्स को अपने पावरफुल वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है, बल्कि वो उसे मेंटली स्ट्रांग बनाने का कोशिश भी करते हैं, वो उसका ख्याल रखते हैं।